एक साधक ने प्रश्न पूछा है कि सती को आप किस तरह से समझा सकते हैं? सती यानी आनापान सती योग। इसमें जो सती है, इसको आप कैसे समझा सकते हैं? कैसे हम इस सती को पा सकते हैं, पैदा कर सकते हैं? इस सती से ही आनापान सती योग। बुद्ध ने कहा आनापान, आती जाती सांस को स्मृति सती से लगाकर देखना। अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। सांस आई, मुझे याद है, मुझे स्मृति है, मुझे होश है, मैं जागरूक हूं। सांस गई, मुझे होश है, मैं जागरूक हूं, मुझे स्मृति है। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि मन जो बेहोश हो जाता है, जब प्रमाद गहरा जाता है, तो याददाश्त चली जाती है। कौन सी याददाश्त चली जाती है? स्मृति, अवेयरनेस, जागरूकता, वो चली जाती है। कैसे चली जाती है? अपने रोज के जीवन में देखें। मन अगर ख्यालों में है और रोज रोज हर घर में घट रहा है, मन ख्यालों में है ज्यादा, किचन में दूध गर्म करने के लिए रखा है, खाना पकाने के लिए गैस स्टोव में रखा हुआ है, मन ख्यालों में है, किचन से बाहर आए, मन ख्यालों में खो गया और भूल गए कि गैस स्टोव जला हुआ है, उसमें कुछ रखा हुआ है। जब जलने की स्मेल आई, तब भागते हुए जाते, अरे मैं तो स्टोव में कुछ रख के आया था। तब तक जल चुका होता है। ऐसा क्यों हुआ? आंख खुली हुई है और सब काम कर रहे हैं, घर देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं और बाकी सब काम में लगे हुए। तो फिर क्या हुआ कि गैस स्टोव जला था, उसमें कुछ खाना रखा हुआ था और वो जल गया। ऐसा तो नहीं था कि हम आंख बंद किए हुए थे, सोए हुए थे, बेहोशी में थे, नींद में थे, कुछ पता नहीं है। ऐसा तो नहीं है। सब कुछ तुमने ही किया। तुम्ही ने गैस स्टोव जलाया, तुम्ही ने उसमें भोजन रखा पकाने के लिए, तुम ही उस किचन में खड़े थे, तुमने ही उस किचन से बाहर आकर और काम करने शुरू किए, तुम कहीं और गतिविधियों में लग गए, विचारों भावों में चले गए। तुम आंख खुले हुए हो, आंख खोले हुए हो, तुम चल रहे हो, घूम रहे हो घर में, लेकिन बेहोशी, जागरूकता नहीं है, होश नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, स्मृति नहीं है। इसको बुद्ध कह रहे हैं सती। जब जब मन एक चित्त होगा, जब मन एकाग्र होगा, तब होश जगता है, स्मृति जगती है। अब दूसरे उदाहरण को लें। आप कुछ नहीं सोच रहे, बैठे हुए हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल एकांत में हैं, अपनी आती जाती सांस को देख रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन होश में हैं।
तुरंत आप पाएंगे कि चारों तरफ की आवाज़ें आपको सुनाई पड़ने लग गई। कहीं कोई चिड़िया ने चहचहाट की, कहीं कोई कुत्ता बोला, कहीं किसी आदमी ने आवाज़ लगाई, कहीं कोई हॉकर आ गया बाहर, आवाज़ लगाने लगा। अचानक आपको यह सब कुछ सुनाई पड़ने लगेगा। अचानक आप जो कुछ देखेंगे वो इतना साफ दिखाई देने लगेगा कि आप हैरान हो जाओगे कि रोज मैं इस घर में रहती हूँ, लेकिन मैंने कभी ध्यान से देखा ही नहीं, और अब ध्यान से मुझे यह दिख रहा है। आप कभी गौर करना, अपने घर के अंदर इतनी सारी चीजें उस घर में हैं, लेकिन हमने कभी ध्यान से उनको देखा नहीं। और पहली बार ऐसा होता है जब हम बिल्कुल खाली होते हैं, तो हमें चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगती है, हमें स्पष्ट सुनाई देने लगता है। और जब हम ध्यान में होते तो स्पष्ट बोलते हैं। फिर हम कंफ्यूजन में नहीं बोलते, फिर हम बेहोशी में कुछ भी नहीं बोलते। किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है, कहाँ क्या बोलना है, किस आदमी से किस तरह की बात करनी है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ खूब बोलना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, खाने का वक्त है नहीं है, खाने की आवश्यकता है नहीं है। इन सब बातों का ख्याल, इन सब बातों का होश तब आता है जब मन एकाग्र होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु जो है वो भोजन की मात्रा को जानता है। भिक्षु ऐसा नहीं करता कि जब मिला तब खा लिया, जितना मिला पेट भर भी गया फिर भी खाए जा रहा है, क्योंकि आज मिल गया, कल को मिले न मिले, या कभी भी बेसमय खा रहा है। नहीं, भिक्षु भोजन की मात्रा जानता है। क्यों? क्योंकि होश है उसको। भिक्षु सम्यक वाक को जानता है, कितना बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, भिक्षु जानता है। इसीलिए बुद्ध कह रहे हैं कि जो भिक्षु बनता है वो जानता है। भिक्षु का अर्थ है कि जो सधने लगा, जो अपने को साधने लगा। अब भिक्षु तो बहुत दिखाई देते हैं। अब बुद्ध ने स्पष्ट भी किया, उस समय स्पष्ट कर दिया, यानी उस समय भी इस तरह के लोगों का जमघट लग गया था। तो बुद्ध कहते हैं कि सिर्फ सर घुटा लेने से, चीवर बदल लेने से, कसाई वस्त्र पहन लेने से ही भिक्षु नहीं हो जाते। मर्यादा में रहना होता है, संयम अनुशासन में रहना होता है, विनय का पालन करना होता है, शील का पालन करना होता है, सती यानी होश को बनाए रखना होता है। फिर बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु 24 घंटे मन की निगरानी करता है। तब सती पैदा होती, स्मृति पैदा होती। यह स्मृति के लक्षण है। स्मृति तभी होगी जब चित्त एकाग्र होगा। चित्त एकाग्र तभी होगा जब आनापान का अच्छा अभ्यास होगा, विपश्यना का अच्छा अभ्यास होगा, जब संप्रज्ञान पैदा होगा। संप्रज्ञान का अर्थ है चित्त को निर्मल करने वाला। जब चित्त निर्मल होता है तब संप्रज्ञान, तब प्रज्ञा की वो रोशनी दिखाई देने लगती है, ज्ञान दर्शन होने लगता है। और जैसे जैसे स्मृति बनी रहती है, टिकी रहती है, उसमें एक निरंतरता आती है, तब संप्रज्ञान, तब अनित्य का बोध होता है। जब एक कंटिन्यूटी बनी रहती है स्मृति में, तब पता चलता है कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्या अनित्य है क्या नित्य है।
जिसके अंदर होश होगा, जरा सोचो, वो किसी से बेवजह उलझेगा, बहस करेगा उन व्यर्थ की बातों में। लेकिन होता क्या है, आप पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस में खड़े होकर देखते हैं लोग बेवजह बहस कर रहे होते हैं। कोई किसी आइडियोलॉजी से है, कोई किसी आइडियोलॉजी से है, मेल नहीं खाता, बहस करने लग जाते हैं। जानते दोनों में से कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। कोई कभी उस तीसरे आदमी को जानता नहीं, उस तीसरी पार्टी को जानता नहीं, कभी वहाँ गया नहीं, कभी मिला नहीं, कभी कोई उसने कृत्य किया नहीं, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी, उसका विचार मेल खाता है, इस वजह से वह उसकी पैरवी करता है, दूसरे को गलत साबित करता है। बहस आप देख सकते हैं, कहीं भी पब्लिक प्लेस पर चले जाओ, तो जब आप सोच रहे हो, जब आपको होश होगा, तो क्या आप इस तरह की बेहुदगी में अपने को फंसाओगे? जब आपको होश होगा, तो क्या आप भीड़ में जब कोई आपके पाँव में पाँव रख देता है, तो क्या आप उससे बहस करोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे? अगर आपको धक्का मुक्की हो गई, आपको पता है कि भीड़ है, भीड़ है, मजबूरी मेरी भी है कि मुझे जाना है, मजबूरी दूसरे की भी है, उसको भी जाना है। ठीक है, वो आदमी थोड़ा जाहिल हो सकता है, ठीक है, वो आदमी ज़्यादा बेहोश हो सकता है, बेहोशी तो सब में ही है, किसी में ज़्यादा हो सकती है, उसकी छटपटाहट ज़्यादा है, इसलिए आपको धक्का ज़्यादा लग रहा है, आपके पाँव में पाँव पड़ रहा है, आपको धक्का मुक्की में पिस रहे हो। कोई आदमी थोड़ा सा सजग है, वो अपने को भी बचाता है, दूसरे को भी बचाता है, किसी तरह से अपना वक्त काट लेता है, 10 मिनट, 15 मिनट, उसे पता ही है कि फिर उतर जाना है। रोज महानगरों में ये घटनाएं घटती हैं, लेकिन बहस हो जाती है, उलझ जाते हैं, एक दूसरे को अंधा बताने लगते हैं, एक दूसरे को जाहिल बताने लगते हैं, और बेवजह बात का बतंगड़ बन जाता है। कारण क्या है? असली कारण है कि मन शांत नहीं, सती नहीं, स्मृति नहीं, होश नहीं। किस जगह में है, कहां पर है, किस अवस्था में है, उसका कोई होश नहीं है। कई बार तो इस तरह से झगड़ा और इस तरह से बातें करते हैं जैसे कि अपने घर में हो, अपने बाल बच्चों से, अपनी बीवी से बात कर रहे हैं। ये जो सब कुछ होता है समाज में, हम देखते हैं इस तरह से घटनाएं घटती हैं। ये सब घटनाएं क्या है? इसी में हमें होश भी दिखाई देता है, इसी में हमें बेहोशी भी दिखाई देती है, लेकिन बेहोशी ज़्यादा दिखाई देती है, होश बहुत थोड़ा दिखाई देता है। इसीलिए तो ध्यान की आवश्यकता हर किसी को होती है कि वो अपने होश को बनाए रखे, स्मृति को बनाए रखे। इसलिए आनापान सती, सती यानी स्मृति, जो कुदरती चल रहा है शरीर में, उसके प्रति होश, उसके प्रति स्मृति। वेदनाएं कुदरती चल रही है, पेट में मरोड़ सी उठती है, कुछ आवाजें होती हैं, और वेदनाएं, संवेदनाएं होती हैं, धड़कनें होती हैं, दिल धड़कता है, खून पूरे शरीर में दौड़ रहा है धमनियों के जरिए, उन धमनियों में कुछ स्पंदन होता है, सुनाई पड़ता है, पूरे शरीर में वेदनाएं, संवेदनाएं उठती रहती हैं, व्यय होती रहती हैं, उदय होती रहती हैं, नष्ट हो जाती हैं, फिर उदय होती हैं, फिर व्यय होती हैं। यह होश बना रहे तो अंग प्रत्यंग का पता चलता रहता है कि कहाँ क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, शरीर में क्या चल रहा है, विचार किस तरह के उठ रहे हैं, भाव किस तरह के उठ रहे हैं, इन सब में सजगता बनी रहती है।
इसको हम कहते हैं सती। यह एक योग है, स्मृति को जगाने का योग। इसको आनापान सती योग के नाम से जानते। यही स्मृति फिर काम आती है विपश्यना में। जब कायानुपश्यना करते हैं तो वेदना संवेदना, शरीर का निरीक्षण, पूरे शरीर में किस तरह की हरकतें चल रही हैं, शरीर किस तरह से काम कर रहा है, कौन सा अंग प्रत्यंग में क्या चल रहा है, ये सब कायानुपश्यना में आ जाता है। शरीर किस तरह से बना हुआ है, किन धातुओं से बना हुआ है, मन किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से मनसिकार चल रहे हैं, किस तरह से स्मृति जग रही है, नहीं जग रही है, ये सब कुछ विपश्यना से हम पता करते हैं। विपश्यना से अपने अंदर जागरण पैदा करते हैं, कायानुपश्यना करते हैं, वेदनानुपश्यना करते हैं, चित्तानुपश्यना करते हैं, चित्त में क्या चल रहा है। धर्मानुपश्यना करते हैं, कौन कौन से धर्म लगे हुए हैं, कौन कौन सी आदतें लगी हुई हैं, कौन कौन से क्या करैक्टरिस्टिक है, क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं, क्या मजबूतियां हैं, ये सब पता चलता है। सब चित्त में लगा हुआ होता है। उसी अकॉर्डिंगली, उसी तरीके से, उसी अनुसार हम कृत्य करते हैं। ये एक मशीन की तरह चल रहा होता है। अंदर जैसा चल रहा है उसी हिसाब से शरीर काम करने लग जाता है। ये सब स्मृति, इस स्मृति को जगाए रखना, बनाए रखना, अपने होश को, एक चित्त रहना, चित्त को जानना, समझना, चित्त में गंदगी न लगने देना, विचारों को देखते रहना, उनकी शुद्धता को देखते रहना, किस तरह से उसमें विकार लगे हैं, किस तरह से आदतें लगी हुई हैं, किस तरह से धर्म लगे हुए हैं, क्या प्रभाव वो डाल रहे हैं, किस तरह से कर्म बन रहे हैं उन प्रभावों के कारण। इन सब को होशपूर्वक देखते रहना सती। नमो बुद्धाय।